सोनम वांगचुक की पत्नी का सरकार पर बड़ा आरोप, बोली अब 20 जुलाई का मार्च मैं संभालूंगी। उधर जंतर मंतर पर हंगामा, अभिजीत पर महिला ने फेंकी शाय, मोदी सरकार आई सवालों के घेरे में। जहां दोस्तों आखिर अस्पताल के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि अब सवाल और भी बड़े हो गए। क्या सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद आंदोलन दबने के बजाय और भी भड़क गया है? क्या अब उनकी पत्नी ने सरकार के सामने सीधे चुनौती यहां पर दे दी है? अभिजीत दीपके पर शाही फेंकने वाली औरत आखिर कौन थी? किसने भेजा था उनको? और आखिर क्यों अस्पताल के बाहर हंगामा, जंतर मंतर पर प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर आरोपों की बाढ़ आ गई? ये सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं PRB। चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों आपको पता ही है कि दिल्ली पुलिस कोर्ट के आदेश और मेडिकल सलाह का हवाला देते हुए सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल आज जबरन सुबह जो है लेकर गई थी, लेकिन इसके बाद मामला शांत होने के बजाय और भी गर्मा गया। अब बड़ी खबर यह है कि जिस अस्पताल में सोनम वांगचुक भर्ती हैं, वहीं उनकी पत्नी गीतांजलि आगमो पहुंची और वहां उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। जी हाँ, जरा उनकी ये वीडियो आप स्क्रीन पर देखिए। Why you are not letting my phone to be taken up? You understand, sir? Article 32 as a free individual. पहले आप प्लीज समझिए, आई एम ए प्रोफेशनल, मैं मरीज के इलाज। So please be professional. बाकी जो चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की, उनमें This मेरा is a कोई fundamental right. आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई उसमें मतलब है। ठीक है, पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई। जो भी हुआ है, मेरा जो काम है इलाज का वो मैं करता हूँ। फिजिकल तो आपसे अगर उनके बारे में बात करेंगे, मेडिकल बारे में बात करें, मैं कर सकता हूँ। बाकी चीजें आई एम नॉट आंसर। Sir, you got him on medical grounds here, Yeah. right? There is nothing else happening. Why are we not allowed to take our phone upstairs? Why are we not getting a digital ये copy of आपको the medical एडमिनिस्ट्रेशन से report? पूछना पड़ेगा। मैं मरीज की हालत के बारे में बता सकता Then हूँ। for this, you're compelling us और क्या कर सकते मैं हैं? केवल उनकी कंडीशन के बारे में बता सकता हूँ, मेडिकल स्टोरेज के बारे में। देखा आपने उनका वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि गीतांजलि आगमो अस्पताल के अधिकारियों से सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें अपना मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि वो अपने पति से मिलने वहां पर आई है। कहा ये भी यहाँ पर जा रहा है कि जो रिपोर्ट्स है उनको नहीं दिखाई जा रही हैं। इसी पर जो है कॉकरोच इज बैक का ट्वीट आता है। वे लिखता है कि सरकार द्वारा सफदरजंग अस्पताल में तानाशाही हो रही है। सोनम सर की पत्नी को अस्पताल के कमरे में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। परिवार को मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। निजी वकीलों और निजी डॉक्टरों को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। देखा आपने ट्वीट, यहाँ पर आपने देख लिया किस तरह से यहाँ पर लिखा गया है कि मोदी सरकार तानाशाही यहाँ पर कर रही है। जो हॉस्पिटल के स्टाफ है वो भी तानाशाही कर रहे हैं, रिपोर्ट नहीं दिखा रहे। यानी दावा किया जा रहा है कि परिवार को पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है। साफ उन्होंने वीडियो में कहा कि हमें पूरी जानकारी भी दी जा रही है। यानी देखिए, उनकी पत्नी है वो, उन्हें तो अधिकार है सब जानने का, उनकी सेहत जानने का। मोबाइल क्यों उन्हें अंदर नहीं ले जाने दिया जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। लेकिन देखिए, फिर भी वो पीछे नहीं हटी हैं। यहाँ पर वो बिल्कुल यहाँ पर डटी हुई हैं। जरा ये बड़ी हेडलाइन देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर आप देखिए। सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने पर भड़की पत्नी गीतांजलि, बोली अगर सोनम नहीं आ पाए तो सोमवार का मार्च मैं संभालूंगी। देखा आपने कितनी बड़ी ये खबर है। यानी साफ कह दिया गया है कि अगर सोनम वांगचुक मार्च में शामिल नहीं हो पाए तो उनकी जगह उनकी पत्नी खुद नेतृत्व करेंगी। रिपोर्ट में क्या कहा गया जरा वो भी आपको बता दूं। रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक गीतांजलि आगमो ने कहा कि अगर सोनम वांगचुक को यहां लाकर सरकार को लगता है कि आंदोलन खत्म हो जाएगा तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। अगर सोनम नहीं आएंगे तो मैं खुद मार्च का नेतृत्व करूंगी और ये मार्च अपने तय कार्यक्रम के अनुसार जरूर निकलेगा। देखा आपने, यानी आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया है उन्होंने कहा अगर सोनम नहीं भी आए तो मैं ये मार्च संभालूंगी।
अब आगे की रिपोर्ट देखिए, उस पर भी जरा नजर डालें। गीतांजलि आगमो ने एक और बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कल तक डॉक्टर कह रहे थे कि सब कुछ सामान्य है, अब अचानक कहा जा रहा है कि पोटेशियम लेवल 2.9 हो गया है। हमने मेडिकल रिपोर्ट मांगी है लेकिन रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी गई, सिर्फ दिखाई गई। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है। रिपोर्ट आपने यहां पर देखा, यानी उन्होंने मेडिकल प्रक्रिया पर भी सवाल यहां पर उठा दिया। यानी वो साफ कह रहे कि उन्हें रिपोर्ट नहीं दिखाई जा रही है। यानी देखिए काफी सवाल यहां पर जो है अस्पताल के प्रशासन पर खड़े होते हैं, सरकार पर भी सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। क्यों उनको रिपोर्ट नहीं दिखाई जा रही है, ये भी बड़ा सवाल उठता है। अब जंतर मंतर यहां पर ले चलती हूँ, वहां क्या चल रहा है हाल भी वहां का देख लीजिए दोस्तों। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद भी प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ। अब अभिजीत दीप के खुद अनशन पर बैठ चुके हैं, ये बात आपको पता ही है। उन्होंने मोदी सरकार के इस्तीफे की मांग भी कर दी है, पर देखिए कैसा सुलूक उनके साथ यहाँ पर किया जा रहा है अभिजीत दीप के साथ। जरा ये वीडियो आप उनका देखिए। कोई नहीं देखिए आपने वीडियो, प्रोटेस्ट के दौरान एक महिला ने अभिजीत दीपके के चेहरे पर शाही फेंक दी है। देखा आपने, उनका चेहरा आपने देखा होगा शाही से पूरा भरा हुआ है, जिसके बाद वहां का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका है। सवाल उठता है कि आखिर वो महिला कौन थी, क्या किसी ने उसको भेजा था? वहां पर अभी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन देखिए शाही उनके मुंह पर फेंकना ये कैसा तरीका है? क्या हमारा देश सच में लोकतंत्र बचा है? और देखिए आपको पता ही है कि कैसे सोनम वांगचुक को मंच से जबरन उठाया गया था, वहां पर पर्दे लगा दिए गए थे अब पुलिस प्रशासन द्वारा, और फिर उनको वहां से ले जाया गया, एम्बुलेंस में बिठाकर जो है सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। और देखिए अब इसी पर प्रक्रिया आती है। गायक जो है विशाल ददलानी, आपको पता है उनका वीडियो सामने आता है, जरा उनका वीडियो भी आप देखिए। देखिए आपने कभी ऐसी कायरता, सोनम जी को फोर्सफुली उठा के ले गए हैं। इस देश का जो ये लोग कर रहे हैं, दिस इज ब्रेक्स माई हार्ट, इट ब्रेक्स माई हार्ट। मेरे देश वालों कब जागोगे? अगर अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? I don't know what to say, I don't know what to think, I don't know what to, I just wish I was there to help in some way. भेजा फट रहा है मेरा गुस्से से इस वक्त। देखा आपने उनका वीडियो, उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और सरकार की कार्यवाही पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्या आपने कभी देखी है ऐसी कायरता? साफ उन्होंने वीडियो में कहा, उन्होंने बोला कि इस देश का जो हाल ये लोग कर रहे हैं, इट्स ब्रेक माय हार्ट। ये साफ साफ उन्होंने कहा। आप लोग कब जागोगे, ये भी सवाल उन्होंने जनता से यहाँ पर पूछा है। यानी कि देखिए समर्थन अभी भी यहाँ पर लोगों को मिल रहा है। देखा आपने एक ही दिन में कैसे हालात इस देश के जंतर मंतर के दिल्ली के हो गए हैं। सोनम वांगचुक की पत्नी को रिपोर्ट नहीं दिखाई जा रही, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर सोनम वांगचुक नहीं आए तो वो सोमवार को मार्च संभालेंगी। और देखिए फिर क्या होता है, और देखिए जंतर मंतर पर क्या यहाँ पर हो रहा है वो भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया, कैसे अनशन पर अभिजीत दीप के बैठ गए हैं और उन पर देखिए कैसे एक महिला शाही फेंक देती है जो काफी सवाल खड़े करता है। और अब देखिए इन सभी से मोदी सरकार की काफी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ने वाली। अब देखिए सबकी नजर है 20 जुलाई पर, मानसून सत्र के दिन पर, जिस दिन को यहाँ पर सोनम वांगचुक की पत्नी ने कहा कि मैं संभालूंगी, उस दिन पर नजरें यहाँ पर टिकी हुई। क्या जिस तरह से सोनम वांगचुक को ये लोग जबरदस्ती जबरन यहाँ पर ले गए, क्या वैसे ही ये लोग इनका प्रदर्शन भी जो है रुकवाएंगे? जिस तरह से 20 तारीख को यहाँ पर मार्च होने वाला है, ये भी देखने वाली बात यहाँ पर होने वाला है। ये बड़ा दिलचस्प किस्सा यहाँ पर उसी दिन होगा। देखिए बड़ी खबर ये भी है। अब सबसे बड़ा सवाल है, एक तरफ अस्पताल में परिवार सवाल उठा रहा है, दूसरी तरफ जंतर मंतर पर आंदोलन जारी है। अब गीतांजलि आगमो कह रही है कि अगर सोनम वांगचुक नहीं आए तो वो खुद मार्च
की कमान यहाँ पर संभालेंगी, तो क्या आने वाले दिनों में ये आंदोलन और भी बड़ा होगा या फिर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच कोई समाधान यहाँ पर निकलेगा? आपकी क्या राय है? क्या जो है सोनम वांगचुक की वाइफ जो कह रही है उस पर आप सहमत है? क्या उनको यहाँ पर प्रदर्शन का संचालन करना चाहिए? आपको जो भी इस खबर पर लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।